दोस्तों ये आज इसी टॉपिक पर सेकंड वीडियो है जो कि बनानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि किस तरीके से कंटेंट के नाम पर अपनी ही वाइफ की और हस्बैंड की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब उस कहानी में एक नया मोड़ है कि भाई जो उनकी वाइफ है, वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है उसी आदमी से जिसके साथ में उसके एलिगेशंस लगाए गए थे कि दोनों का अफेयर चल रहा है, और वाइफ ने उस चीज़ को सिरे से नकार दिया था कि नहीं, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। अब आपको बता दें कि वाइफ ने उससे शादी कर ली है मंदिर के अंदर। पूरा किस्सा क्या हुआ है वो भी मैं आपको बता दूं। दरअसल वाइफ जो थी मालती, वो काफ़ी दिनों से परेशान हो रही थी और गोरखपुरिया भाऊजी जो हैं उनको बार बार वो कॉल करके अपनी सारी कंडीशंस बता देती थी। हालांकि वो उनकी सब रिकॉर्डिंग सेव रखती थी। आप यूट्यूब पर अगर यूट्यूबर बने हुए हैं तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस वाली चीज़ है कि लोग यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी करते हैं, प्रूफ भी रखते हैं, जिससे कि आगे सही और गलत का फैसला ले सके कि क्या और सही है क्या गलत है। तो वहाँ पर इसके बाद में जिससे अफेयर चल रहा था वो व्यक्ति आता है गोरखपुरिया भाऊजी के पास में। बीच में ही खबर आ जाती है कि भाई जो ये मालती है ये घर से भाग गई है। वो व्यक्ति आता है गोरखपुरिया भाऊजी के पास में और उनसे शेयर करता है सारी बातें कि भाई उसके साथ मारपीट हुई थी इसलिए वो घर से भाग गई, ये और वो बहुत सारी चीज़ें। और ऊपर से एक रिकॉर्डिंग भी जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी वो रिकॉर्डिंग भी वो उनको बताता है कि वो रिकॉर्डिंग गलत है। वहाँ पे गोरखपुरिया भाऊजी मालती का साथ देते हुए उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कराने के लिए पुलिस के चक्कर लगाती है। सभी वहाँ पर पुलिस के यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। इसके बाद जब मामला सॉल्व होता है तो विष्णु, मालती, गोरखपुरिया भाऊजी सभी अंदर से यानी कि पुलिस स्टेशन से काफ़ी खुश होकर बाहर निकलते हैं कि अब हमारे बीच में सब कुछ सॉल्यूशन हो गया है, अब कुछ भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर रात को ही खबर आती है कि रात के 12 बजे जो मालती है उन्होंने शादी कर ली है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। और आपको बता दें कि जिससे शादी की है वो खुद के उनके बच्चे भी हैं और वो शादीशुदा भी है। यानी कि मालती ने ना सिर्फ अपना घर बर्बाद किया है बल्कि दूसरे का भी घर बर्बाद कर दिया है। अगर ये न्यूज़ सही है इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो मालती, विष्णु और जो उनका बॉयफ्रेंड कर रहे हैं ये सब इनकी मिली भगत है। और मिली भगत के दौरान, अपने चैनल चलाने के दौरान और कंटेंट क्रिएट करने के दौरान, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के दौरान ये सब चीज़ें हुई है। और उसमें जो गोरखपुरिया भाऊजी है उनको भी बीच में लाया गया है जिससे कि कंटेंट अच्छे से क्रिएट किया जाए, कंट्रोवर्सी बढ़ जाए। अब गोरखपुरिया भाऊजी मदद कर रही है बॉयफ्रेंड की वाइफ की, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर लिया और उसको छोड़ दिया है। तो ये चीज़ें काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गई है और मुझे समझ में नहीं आता कि अब किस बेस पर इंडिया के अंदर दो दो शादी हो रही है। एक आदमी दो दो शादी कर लेता है, कोई किसी को छोड़ रहा है, किसी को रख रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। लेकिन इस चीज़ के बीच में एक और चीज़ नज़र आए कि मालती के जो मांग में सिंदूर भरा गया है वो ना तो लाल है ना ही वो ऑरेंज है, तो वो भरा गया है पीले रंग का। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सब इनकी मिली भगत है। इससे क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई पीले रंग का जिस कलर का वहाँ सिंदूर भरा गया है उस कलर का सिंदूर की शायद कहीं मान्यता नहीं है। अगर हो तो आप प्लीज़ बता देना कि शायद उस कलर की मान्यता नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही हो। इसके बाद में ये हो कि मालती वापस आना चाहती हो कि मैं बहुत दुखी हूँ, मालती वापस आए, विष्णु उसको अपनाए और विष्णु दुनिया की नज़रों में देवता बन जाए। हालांकि इस चीज़ में सबसे ज़्यादा नुकसान मालती का हुआ है क्योंकि उनके कैरेक्टर की धज्जियां उड़ जाएगी। लेकिन फिर भी वही है ना कि वाइफ अपने हस्बैंड के लिए, अपने चैनल के लिए, पैसे के लिए बहुत कुछ करती है। यहाँ पे भी वही चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूबर्स को, व्लॉगर्स को, इस तरीके के व्लॉगर्स को जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं फॉलो करती हुई आ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए की जा रही है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हालांकि अगर ये सही भी है तो बहुत ही गंदा है, समाज को बहुत ज़्यादा गलत मैसेज जा रहा है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन जो भी खबर है अभी इस पूरे मामले में मैं देख रही हूँ, बहुत चीज़ें ऑब्जर्व कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़े दिनों से जो है वीडियो में कॉन्सेंट्रेट नहीं करी थी, 2-3 दिन से। तो ये कंट्रोवर्सी उसी बीच में क्रिएट हुई है। तो अभी जब चीज़ें सब सामने खुल
खुल के आएगी तो वो चीज़ें भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि ये जो लोग इन्फ्लुएंसर बनते हैं, ये इन्फ्लुएंसर नहीं, ये सिर्फ कंटेंट क्रिएटर है जो किसी भी तरीके का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। आप इनको अपनी पर्सनल लाइफ में ना तो हावी होने दें और ना ही इनको ज़्यादा बुरी तरीके से, गलत तरीके से फॉलो करें। गलत तरीके से फॉलो मतलब वो ही सही है वाला चीज़ को फॉलो ना करें। सही को सही और गलत को गलत कहने वाले लोगों को फॉलो करें। साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि आपका क्या कहना है इस मामले में, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।